एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, मेम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। अफ्रीका के तंजानिया में एक छोटा सा गांव है जहां पर मेम्बा सुबह जल्दी उठती है पानी को लेके आने के लिए, जिसके लिए उसे एक लंबा रास्ता चलना पड़ता है और वो कुछ घंटे में वापस आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। उसके बाद वो अपनी मदर की घर के काम में मदद करती है और अपने ब्रदर्स के साथ गोट्स का ध्यान रखती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी जो छोटी सी झोपड़ी है, वहीं पर एक पीस ऑफ रॉकी लैंड है, थोड़ी सी भूमि उनके पास है जो चट्टानी ज़मीन है। मम्बा के जो फादर हैं वो वहाँ पर कुछ मेज़ और बीन्स उगाते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद मक्का और बीन्स वो उगाते हैं, लेकिन ये जो है पूरे साल उनकी फैमिली को फीड करने के लिए, उनकी पूर्ति के लिए इनफ नहीं होता है। पीटर न्यूजीलैंड के शिप रेयरिंग रीजन के हार्ट में रहता है, मतलब कि सेंटर में रहता है, जहाँ पर उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है, ऊन बनाने की फैक्ट्री। हर दिन जब भी वो स्कूल से वापस आता है, पीटर अपने अंकल को देखता है कि वो शिप का ध्यान रख रहे होते हैं। उनका शिपयार्ड सिचुएटेड है एक चौड़े घास के मैदान पर, जहाँ पर दूरी पर हिल्स भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, और ये उसको मैनेज करते हैं एक साइंटिफिक वे से, जिसमें वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। पीटर की फैमिली भी वेजिटेबल्स ग्रो करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती, जिसमें कि केमिकल्स और वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेम्बा और पीटर वर्ल्ड के दो अलग अलग जगह पर रहते हैं और अलग अलग तरह से जीवन जीते हैं। ये डिफरेंस किस लिए है? क्योंकि वहाँ पर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और टेक्नोलॉजी के यूजेस में डिफरेंसेस हैं, और जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, वो मेन रीज़न होता है प्लेसेस का कि एक प्लेस दूसरी जगह से अलग होता है। नाउ लेट्स सी इन द डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% लैंड एरिया में ही रहती है, और जो रिमेनिंग 70% लैंड है, या तो वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं या फिर वहाँ पर कोई नहीं रहता है। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि कवर करता है सिर्फ 30% टोटल एरिया अर्थ सरफेस का। अर्थ की पूरी सरफेस का सिर्फ 30% एरिया ही लैंड कवर है, और इस स्मॉल परसेंटेज में भी जो जितने भी पार्ट हैं वो भी हैबिटेबल नहीं है, मतलब कि वहाँ पर भी लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर भी सब जगह लोग नहीं रहते हैं। कहीं पर ज़्यादा रहते हैं, कहीं पर कम रहते हैं। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, ये क्यों होता है? क्योंकि लैंड और क्लाइमेट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं। कहीं पर रग्ड टोपोग्राफी है, मतलब कहीं पर ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची ज़मीन है, स्टीप स्लोप्स हैं, माउंटेन्स की खड़ी ढलान है पर्वतों की। कई इतने निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तानी इलाका है, बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं जो कि जहाँ पर कि लोग या तो कम रहते हैं या फिर कोई नहीं रहता है। प्लेन्स और रिवर वैलीज ऑफ अ सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो मैदानी इलाके होते हैं या फिर जो नदी की घाटियाँ होती हैं वो सूटेबल लैंड होती है खेती करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। लैंड यूज़, अब लैंड के कितने ज़्यादा यूजेस हैं वो देखते हैं। लैंड को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग खनन के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स के लिए, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। इसे लैंड यूज़ कहते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ज़मीन को कैसे यूज़ करना है वो डिपेंड करता है उसके फिजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है यानी वाटर अवेलेबिलिटी है। फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज़ पैटर्न के। यहाँ पर
पिक्चर में दिखाया हुआ है सेल्जबर्ग इन ऑस्ट्रिया। यहाँ पर देखेंगे कि लैंड के कितने यूज़ किए जा रहे हैं। देखो हैबिटेशन के लिए भी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, फार्मिंग भी हो रही है, आपको रिवर लेक्स भी दिखाई देंगी। तो लैंड के कई सारे यूजेस हैं। ये टेबल लैंड यूज़ इन सेलेक्टेड कंट्रीज़ में किस तरीके से ज़मीन को यूज़ किया गया है, ये चार्ट दिया हुआ है, टेबल दी हुई है। क्रॉपलैंड, पेस्चर, फॉरेस्ट, अदर यूज, ये आप एक बार रीड कर लेंगे। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को बांटा गया है प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड में। प्राइवेट लैंड वो होती है जो कि किसी इंडिविजुअल की होती है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की है, लेकिन कम्युनिटी लैंड होती है जो कम्युनिटी, एक समुदाय की होती है, जो कि कॉमन यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। घास फूस, फ्रूट्स को इकट्ठा करने के लिए, नट्स के लिए या फिर मेडिसिनल हर्ब्स के लिए, जड़ी बूटियों के लिए। ये जो कम्युनिटी लैंड होती है इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लोग और उनकी जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड ही है, वो उतनी ही रहेगी। क्वालिटी ऑफ लैंड भी अलग अलग है प्लेस टू प्लेस। अब लोग क्या करने लगे हैं, जो कॉमन लैंड है उसको इस्तेमाल करने लगे हैं कॉमर्शियल एरिया बनाने के लिए, हाउसेस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अर्बन एरियाज़ में, और एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपैंड करने के लिए रूरल एरियाज़ में। एनक्रोचिंग मतलब अपना अधिकार बनाने लग गए हैं। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस आवर सोसाइटी। आज जो लैंड यूज़ पैटर्न में चेंजेस हुए हैं उससे हमारे कल्चरल चेंजेस क्या हैं सोसाइटी में वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये मेजर थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर का और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ का, लैंड डिग्रेड हो रही है, ख़राब हो रही है, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, भूस्खलन का, सॉइल इरोजन, मिट्टी ख़राब हो रही है, एरिया का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये मेजर थ्रेट्स हैं। यहाँ पर ये 4 पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया हुआ खेत है, झोपड़ी हैं, एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। उसके बाद सेकंड पिक्चर में आपको हट की जगह पर हाउस दिखाई देंगे और एनिमल्स की जगह आपको यहाँ पर ट्रैक्टर दिखाई देगा। वायरिंग हो गई है। थर्ड में अब जो कच्चा रोड था उसकी जगह पे पक्का रोड बन गया है, व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं और भी हाउसेस बन गए हैं। फोर्थ में आपको जो दिखाई देगा यहाँ पर आपको अब ये फार्म की जगह, एग्रीकल्चर लैंड की जगह यहाँ पर आपको पार्क दिखाई देगा जिसमें कि झूला भी लगा हुआ है, जिसमें राइड भी लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट है। अब एक रोड को 2 में डिवाइड कर दिया गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो ये चेंज हुआ है लैंड में ओवर टाइम। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land। जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और उनकी जो बढ़ती हुई डिमांड है उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट कवर का, और जो एरेबल लैंड है, जो खेती के लायक ज़मीन है, उसका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ख़राब हो रही है वो ज़मीन भी, जिससे कि एक फियर क्रिएट हो गया है नेचुरल रिसोर्स को लूज़ कर देने का। Therefore the present rate of degradation of land resources must be checked। इसीलिए जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का लैंड रिसोर्सेज का उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एफोरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, लैंड रिक्लेम, भूमि सुधार, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, हमें रेगुलेट करना चाहिए यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का। चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग की अतिचारण तो नहीं हो रहा है, ये कॉमन मेथड है जिससे कि कंजर्व किया जा सकता है लैंड को। नाउ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होता है? एकदम से बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना चट्टान का, मलबे का, जो कि एक स्लोप से फिसल कर नीचे की तरफ आता है। और ये किस वजह से होता है? या तो अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से, या वोल्केनो ज्वालामुखी की वजह से, या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक जब रेनफॉल होता रहता है उसकी वजह से भी
हैवी लैंडस्लाइड हो जाती है, जिससे कि रिवर का फ्लो ब्लॉक हो जाता है कुछ टाइम के लिए। और ये जो रिवर ब्लॉक्स हो जाने की वजह से जो सेटलमेंट्स होती हैं, बस्तियां होती हैं, वहाँ पर तबाही होने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम से जब रिवर ब्लॉक हो गई है और जब वो एकदम से ब्लॉकेज हटेगा वहाँ से और बहुत तेज़ी से एंटर करेगा, तो इसकी वजह से वहाँ पर हैवोक हो जाता है, तबाही हो जाती है। जो हिली टेरेन लैंडस्लाइड होती हैं, पहाड़ी इलाके में जो भूस्खलन होता है, ये मेजर और वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि जीवन को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, जिस पर अफेक्ट पड़ता है, और ये एक मेजर कंसर्न है। एक केस स्टडी दी हुई है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रेकोंगपियो के पास पंगी विलेज में एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई, जहाँ पर डैमेज हुआ 200 मीटर जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड था नेशनल हाईवे 22 पर, वो डैमेज हो गया इस लैंडस्लाइड से। ये लैंडस्लाइड किसकी वजह से हुई? पंगी विलेज में इंटेंस ब्लास्टिंग की वजह से एकदम से जो वहाँ पर ब्लास्टिंग हुई, और इस ब्लास्टिंग की वजह से ये जो वीक जोन था स्लोप का, ये कोलैप्स्ड हो गया, ये ढह गया था, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ रोड को और आसपास के विलेजेस को, और पंगी विलेज को पूरा खाली कर दिया गया ताकि और भी जो लॉस हो सकता था उसको बचाया जा सके। मिटिगेशन मैकेनिज्म, इसको कम करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म हो सकता है? एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्नो हैज़ empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them। यानी तरक्की करने वैज्ञानिक तकनीकों में, इससे हमको ये कैपेबिलिटी मिलती है कि हम ये समझ सके कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, और कुछ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स लैंडस्लाइड की जो लैंडस्लाइड को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें है पहले हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। ऐसे इलाके जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है, वहां पर उस जोखिम का मानचित्रण करना, ऐसे एरियाज पर अवॉइड करना चाहिए सेटलमेंट बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, रिटेंशन वॉल को बनाना ताकि जो ज़मीन है उसको फिसलने से रोका जा सके। वेजिटेशन कवर को बढ़ाना ताकि लैंडस्लाइड रुक सके। अगर वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे तो वो मिट्टी को रोक लेंगे अपनी जड़ों से, इसीलिए वेजिटेशन कवर को इंक्रीज़ करना। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। जो सरफेस पर ड्रेनेज हो रहा होता है, जो सरफेस पर पानी बह रहा होता है, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो वो लैंडस्लाइड के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, रेन वाटर और स्प्रिंग फ्लोज के साथ साथ। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। कंकड़ मिट्टी की पतली परत जो अर्थ सरफेस को कवर करती है उसे सॉइल कहते हैं। क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंडफॉर्म से हमें पता लगता है कि सॉइल किस तरह की है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है, मिनरल्स से बनी हुई होती है और वेदर्ड रॉक से बनी हुई होती है जो कि अर्थ पर पाई जाती है। यानी जो जैविक पदार्थ उनसे बनी होती है, मिनरल्स से, वेदर्ड रॉक्स मतलब जो होती हैं, ये होता है वेदरिंग के प्रोसेस से। अगर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर सही होगा तो सॉइल फर्टाइल होगी। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। पत्थरों का, चट्टानों का टूट जाना, सड़ जाना, या तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। फॉर एग्जांपल देखो, कोई पहाड़ है, वहाँ पर एक बार तो बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और एक बार बारिश हो रही है, एक बार बर्फ़ वहाँ पर पड़ रही है, तो वो जो चट्टान है वो टूटने लगेगी, कटने फटने लगेगी। इसी वजह से वेदरिंग हो जाती है, जो चट्टानें हैं टूटने लगती हैं। या फिर किसी एनिमल एक्टिविटी की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वेदरिंग होती है। सॉइल प्रोफाइल दी हुई है जिसमें कि
सॉइल प्रोफाइल में क्या है, पेरेंट रॉक जो सबसे लोअर लेवल पर होती है, उसके बाद वेदर्ड रॉक मटेरियल, उसके बाद है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसके बाद होती है टॉप सॉइल जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होता है। ह्यूमस मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर यानी जो खाद वाली मिट्टी होती है, और वेजिटेशन जहाँ पर पेड़ पौधे घास उगती है। डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। क्या आपको पता है सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं जाता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। मेजर फैक्टर क्या है सॉइल फॉर्मेशन के, कि पेरेंट रॉक कैसी है और क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे हैं, और बाकी फैक्टर्स हैं टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कितना समय लगता है सॉइल फॉर्मेशन में, ये सभी जो हैं डिफ़र करते हैं प्लेस टू प्लेस। सबसे पहले पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक से पता लगता है कलर कैसा है, टेक्सचर वो छूने में कैसी है मिट्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी यानी परमेबिलिटी मतलब समा जाने की योग्यता कितनी है मिट्टी में, इसके बाद रिलीफ, एल्टीट्यूड हाइट कितनी है, ढलान, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कितनी इकट्ठी होती है फॉर्मेशन में, फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। क्लाइमेट से हैं टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, टाइम से पता लगता है कि जो सॉइल है कि वो थिकनेस कितनी ज़्यादा है। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल का डिग्रेडेशन होना और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। जो सॉइल इरोजन है और डिप्लेशन है ये मुख्य जो है खतरा है सॉइल के लिए एक एज अ रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ह्यूमन की वजह से और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। फैक्टर्स क्या क्या हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काट देना, ओवरग्रेजिंग अतिचारण या फिर फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का, रेन वॉश या तो बहुत तेज़ बारिश में बह जाना, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन है, बाढ़ का आ जाना। कुछ मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के, मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। देखो प्लांट्स के बीच में जो खाली जगह बचती है उसको कवर करा जाता है ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि स्ट्रो, घास फूस से उसको कवर कर दिया जाता है, जिसमें हेल्प मिलती है कि सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है, नमी बनी रहती है। अगर वो जो खाली ज़मीन है वो कवर होगी घास फूस से या स्ट्रो से तो उससे जो है मिट्टी में नमी बनी रहेगी और जो वहाँ पर प्लांट्स उगाए गए हैं उनको भी जो वो नमी है मिलती रहेगी। कॉन्टोर बैरियर्स क्या होते हैं, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टर्स। पत्थरों का इस्तेमाल, घास का, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है वो बैरियर्स बनाने के लिए कॉन्टोर्स के साथ साथ। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ट्रेंचेस यानी नालियाँ बनाई जाती हैं इन बैरियर्स के सामने ताकि पानी इकट्ठा हो सके, ताकि पानी जो है एकदम से मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाए। से बैरियर्स बना दिए जाएंगे जिसमें कि वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो मिट्टी एकदम से बहकर नीचे की तरफ नहीं जाएगी और वो अपनी फर्टिलिटी भी कम नहीं करेगी, इसीलिए ये ट्रेंचेस बनाए जाते हैं कॉन्टोर बैरियर्स में। रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। पानी के फ्लो को कम करने के लिए चट्टानों को इकट्ठा कर दिया जाता है एक जगह पर जिससे कि मिट्टी का नुकसान नहीं होता और पानी जाने का एकदम से सीधा रास्ता नहीं निकलता है। टेरेस फार्मिंग, ये जो फार्मिंग है ये स्टीप स्लोप्स पे की जाती है, यानी जो खड़ी ढलान होती है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर ये टेरेस फार्मिंग है,
ये स्टेप्स कट किए जाते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं टेरेस फार्मिंग कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे स्टीप स्लोप्स पर खड़ी ढलान होती है, यानी खड़ी ढलान पे की जाती है ताकि फ्लैट सरफेस बनाया जा सके जहाँ पर फसल को उगाया जा सके। इससे जो पानी है वो एकदम से नहीं बहकर जाएगा और मिट्टी को अपने साथ नहीं ले जाएगा, रिड्यूस करेगा सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन को भी बचाएगा। तो इसमें स्टेप्स कट किए जाते हैं या फिर टेरेसेस बनाए जाते हैं इन स्टीप स्लोप्स पर ताकि फसल को उगाया जा सके। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं अल्टरनेट रोज में और उन्हें उगाया जाता है अलग अलग समय पर ताकि सॉइल को बचाया जा सके रेन वॉश से। कॉन्टोर प्लॉगिंग, यहाँ इसमें प्लॉगिंग की जाती है कॉन्टोर्स के पैरेलल में। पहाड़ी ढलान पर जो कॉन्टोर्स होते हैं उनके पैरेलल में प्लॉगिंग की जाती है ताकि एक नेचुरल बैरियर बनाया जाता है जो कि पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसे कॉन्टोर प्लॉगिंग कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, ये कोस्टल और ड्राई रीजन्स में उगाई जाती हैं। ट्रीज़ की रोज़ होती हैं जिससे कि एक फील्ड होती है जहाँ पर उसके चारों साइड या फिर एक साइड पर ट्रीज़ को प्लांट कर दिया जाता है। इससे विंड के मूवमेंट का पता लगता है जो कि अगर तेज़ हवाएं आती हैं तो वो एकदम से आकर उस फील्ड पर नहीं आएंगी और सॉइल कवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो ये होती है शेल्टर बेल्ट जो कि प्रोटेक्ट करती हैं सॉइल कवर को। इससे आगे चैप्टर हम पार्ट 2 वीडियो में करेंगे।